तो क्या हाल है दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर फिल्म लाई हूँ जो आपके दिमाग के साथ खेलेगी और शायद आपको भी अपने श्राप में शामिल कर लेगी। फिल्म का नाम है इनकैंटेशन। आगे बहुत बड़े स्पॉइलर हैं, तो ध्यान से और अपनी रिस्क पर देखना। ये कहानी एक ऐसे मंत्र की है जिसे बोलने वाला हर इंसान एक खौफनाक श्राप का हिस्सेदार बन जाता है और इस वीडियो के अंत तक शायद आप भी उनमें से एक होंगे। फिल्म की शुरुआत में हम रोनन को देखते हैं जो अपनी बेटी डोडो के घर आने की तैयारी कर रही है। दरअसल 6 साल पहले रोनन के साथ एक इतना भयानक हादसा हुआ था कि उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ गई। इस वजह से वो अपनी बेटी डोडो को अकेले पालने के काबिल नहीं रही। डोडो तब से एक फॉस्टर होम में रह रही थी जिसे मिंग नाम का एक भला आदमी चलाता था। खुशकिस्मती से कोर्ट ने रोनन को एक मौका दिया है कि वो साबित कर सके कि अब वो डोडो की देखभाल कर सकती है। सोशल अफेयर्स ब्यूरो से एक सोशल वर्कर रोनन का अपार्टमेंट चेक करने आती है, ये देखने के लिए कि क्या ये जगह डोडो के रहने के लिए सही है। सब कुछ ठीक होने के बाद सोशल वर्कर रोनन को लेकर डोडो से मिलाने डे केयर पहुंचती है। वहां मिंग पूछता है कि रोनन वीडियो क्यों बना रही है। रोनन जवाब देती है कि ये डोडो के लिए एक यादगार तोहफा है ताकि जब वो बड़ी हो तो इसे देख सके। रोनन कुछ देर डोडो से बातें करती है और फिर मिंग का इंटरव्यू लेती है। मिंग बताता है कि वो बिना माँ बाप के बच्चों को पालकर अपनी पिता होने की ड्यूटी पूरी करना चाहता है। वो कहता है कि डोडो उसके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि सिर्फ वही उसे डैडी बुलाती है। आखिरकार रोनन अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है। दोनों घर में खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके खेल के बीच में डोडो के बेडरूम से शीशा टूटने की एक भयानक आवाज आती है। रोनन भागकर डोडो के कमरे की खिड़की चेक करने जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि डोडो बहुत अजीब तरह से छत की तरफ घूर रही है, मानो वहां कोई हो। इसके बाद रोनन डोडो को बाथरूम ले जाती है क्योंकि उसकी बाईं आंख की एक छोटी नस फट गई थी। उसी रात रोनन वीडियो पर डोडो के साथ अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बता ही रही होती है कि अचानक घर की सारी बत्तियां बंद हो जाती हैं। रोनन बिजली वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता और फिर एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे फ्रिज में दूध का डिब्बा अपने आप खुल जाना, हॉलवे में लाइट का खुद ब खुद जलना बुझना और एलिवेटर से किसी अनदेखी चीज के रोने की आवाज आना। ये सब देखकर रोनन की रूह कांप जाती है। वो डर के मारे दरवाजा बंद कर लेती है, इस उम्मीद में कि ये सब रुक जाएगा, लेकिन ये सिलसिला थमता नहीं। डोडो के खिलौने अचानक पूरे कमरे में बिखर जाते हैं जबकि डोडो सो रही थी, और फिर टॉयलेट अपने आप फ्लश हो जाता है। इन सब घटनाओं को देखने के बाद रोनन अपनी बेटी के पास वापस जाने की कोशिश करती है, जो अब अपने बिस्तर से गायब थी। वो बिस्तर के नीचे देखती है और पाती है कि डोडो रेंगते हुए कहीं जा रही है। वो डोडो का पीछा करते हुए बैल्कनी तक पहुंचती है, जहां डोडो डरावने तरीके से अपना ही नाम दोहरा रही है। फिर डोडो सर नीचे झुकाए अपने कमरे में वापस चली जाती है और फिर वो गुर्राती है और इतनी जोर से चीखती है कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रोनन दरवाजा खोलकर डोडो के पास भागती है और उसे दिलासा देती है कि वो अकेली नहीं है। एक छोटी बच्ची का ऐसा बर्ताव किसी को भी डरा सकता है, लेकिन डोडो के साथ जो हो रहा है उसका कनेक्शन रोनिन के उस 6 साल पुराने अतीत से है जो सोचा भी नहीं होगा। आगे की कहानी मिस मत करना। अगले दिन रोनन को अपनी बेटी के अजीब बिहेवियर की वजह से काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। किंडरगार्टन की टीचर बताती है कि डोडो ने क्लास में अपने एक क्लासमेट को काट लिया। रोनन उस क्लासमेट की माँ से डोडो के इस बर्ताव के लिए माफी मांगती है। घर आते वक्त रोनन फोन पर मिंग को सब बताती है। तब डोडो कहती है कि उसने अपने क्लासमेट को इसलिए काटा क्योंकि वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। उसी रात रोनन को सोशल वर्कर का कॉल आता है, जो एक माँ के तौर पर उसके परफॉर्मेंस पर सवाल उठाती है। इस प्रेशर से रोनन घबरा जाती है और खुद को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगती है। जब रोनन प्रार्थना कर रही थी तभी डोडो अपने कमरे से चिल्लाती है। रोनन भागकर वहां पहुंचती है तो देखती है कि डोडो एक अनदेखी चीज से बात कर रही है जिसे वो बैडी बुला रही है और उसे छत से नीचे आने का ऑर्डर दे रही है। डोडो छत तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो रोनन से कहती है कि वो बैडी को घर से बाहर निकाल दे। रोनन उसकी बात मान लेती है और उस बैडी को घर से बाहर ले जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है वो बैडी एक परछाई की शक्ल में वापस अंदर आ जाता है। अगले दिन रोनन फिर से स्कूल जाती है क्योंकि डोडो क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी। प्रिंसिपल बताती है कि डोडो क्लास के दौरान हमेशा खुद से बातें करती है और छत को घूरती रहती है, जिससे दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। रोनन दूसरे बच्चों को गिफ्ट देती है ताकि वो डोडो को परेशान न करे। बाद में रोनन घर आकर डोडो के बनी बैग में एक कैमरा लगा देती है ताकि उस पर नजर रख सके। इसी बीच प्रिंसिपल को एक वीडियो में दिखता है कि खेलने के दौरान एक अजीब लंबा हाथ डोडो की तरफ बढ़ रहा था। कुछ समय बाद डोडो के जन्मदिन पर रोनन उसे मॉल ले जाती है। जब वे घर लौटते हैं तो मकान मालिक छत से बुद्ध की मूर्तियों को हटाने के बारे में बात करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। जब रोनन मकान मालिक से बात कर रही होती है तो बैडी के कहने पर डोडो छत पर चली जाती है। वो बाड़ से कूदकर एक चाकू उठा लेती है और फिर बुद्ध की मूर्तियों से भरे कमरे में घुस जाती है। वो एक अजीब मंत्र चिल्लाती है और तभी दरवाजा खुलता है और डोडो कैमरे में एक वीडियो देखकर खिलखिला रही होती है। रोनन को डोडो छत पर मिलती है और उसके हाथ से सब कुछ छीन लेती है। डोडो की सांसें तेज चल रही थी, इसलिए रोनन उसे तुरंत हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम में ले जाती है। अगले दिन मिंग आकर बताता है कि डोडो को हेमीपैरेसिस नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें शरीर का एक हिस्सा कमजोर हो जाता है। वो कहता है कि ये बहुत अजीब है क्योंकि डोडो पहले बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद मिंग रोनन को एक लाल लिफाफा देता है जिसमें डोडो का नाम लिखा था
और बताता है कि ये सोशल वर्कर ने एक मंदिर से लिया था। मिंग को लगता है कि ये एक रक्षा कवच है, लेकिन रोनन इसे देखकर बुरी तरह घबरा जाती है क्योंकि ये चीज उसके खौफनाक अतीत से जुड़ी थी। और तभी पता चलता है कि जिस सोशल वर्कर ने वो लाल लिफाफा मंदिर से लिया था, उसने अचानक सुसाइड कर लिया था। डोडो के आसपास होने वाली इन मनहूस घटनाओं की वजह से रोनन फिर से डर के अंधेरों में डूबने लगती है। वो थेरेपी के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो उसके अतीत में किए गए एक गुनाह का नतीजा था। शौक, एक के बाद एक मौतें और डोडो की बिगड़ती हालत। अगर इस ट्विस्ट ने तुम्हें हिला दिया तो लाइक जरूर दबाना, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। डोडो की हालत रोनैन की देखरेख में और खराब हो रही थी, इसलिए कोर्ट रोनैन से डोडो की कस्टडी छीन लेती है। लेकिन रोनैन ये मानने को तैयार नहीं होती। वो हॉस्पिटल से डोडो को भगा ले जाती है और अपना सामान लेने के लिए अपार्टमेंट पर रुकती है। पुलिस और सोशल वर्कर्स डोडो को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तलाश के दौरान मिंग को रोनैन की कार दिख जाती है और उसके अंदर डोडो छिपी हुई मिलती है। वो डोडो को अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोनैन को आते देखकर वो हिचकिचाता है। मिंग समझता है कि रोनैन ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो जानता है कि अपने बच्चे से अलग होने का दर्द क्या होता है। इसलिए मिंग अपने दिल की सुनता है और रोनैन को कार में बैठने देता है और वे पुलिस के सामने से निकल जाते हैं। इसके बाद वे उस जगह जाते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अब कहानी 6 साल पहले जाती है। पहाड़ों में एक दूर दराज गाँव था जहाँ एक प्रतिबंधित सुरंग थी। वहाँ के गाँव वाले मदर बुद्धा नाम की एक देवी की पूजा करते थे जो उस सुरंग में छिपी हुई थी। रोनैन और 2 भाई यान और डॉम, जो अपना एक ऑनलाइन चैनल चलाते थे, इस मदर बुद्धा और शापित सुरंग के रहस्य को झूठा साबित करने के लिए वहां जाते हैं। डॉम और यान के पूर्वज इस गांव में रहते थे, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया ताकि किसी को उनके असली इरादे पर शक ना हो। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने एक अजीब हैंड जेस्चर से उनका स्वागत किया। डॉम और यान के ग्रैंड अंकल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, सिवाय रोनैन के। ग्रैंड अंकल ने रोनैन को आगे जाने से मना कर दिया क्योंकि बाहरी लोगों को उनके पारिवारिक अनुष्ठान में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले ग्रेट आंट कहते थे, रोनैन को जांचने के बाद गांव के अंदर आने की इजाजत दे देती है। ग्रैंड अंकल उनकी बात मान लेता है और उन्हें जगह घुमाता है। टूर के दौरान वे एक लड़की को देखते हैं जिसे चुनी हुई कहा जा रहा था और उसके शरीर पर एक आर्टिस्ट कुछ लिख रहा था। जब यान ने पास की सुरंग के बारे में पूछा तो ग्रैंड अंकल ने बस इतना कहा कि वो जगह सबके लिए प्रतिबंधित है। रात में तीनों एक पवित्र प्रार्थना के दौरान छिपकर कैमरा लगा देते हैं। वे पहले एक कागज पर अपना नाम लिखते हैं और ग्रैंड अंकल को देते हैं। ग्रेट आंट बताती हैं कि चूंकि उन्होंने अपने असली नाम मदर बुद्धा को अर्पित कर दिए हैं, इसलिए अब गांव में उनके असली नाम लेना मना है, क्योंकि अब वे देवी के हो गए हैं। उन्हें हर 10 साल में मदर बुद्धा की पूजा करने के लिए लौटना होगा। इसके बाद ग्रेट आंट उस चुनी हुई लड़की के बालों का एक गुच्छा काटती है और हर बाल को रोनैन, डॉम और यान के नाम वाले कागज पर रखकर उन्हें एक लाल लिफाफे में सील कर देती है। तभी वो चुनी हुई लड़की अजीब तरह से रोनैन के पास आती है और उसके पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना करती है। सब हैरान थे। तभी ग्रेट आंट बताती हैं कि रोनैन को अपनी होने वाली बेटी का नाम भी जन्म के बाद मदर बुद्धा को अर्पित करना होगा। ग्रेट आंट ने रोनैन को गांव में इसलिए आने दिया था क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि रोनैन के गर्भ में पल रहा बच्चा देवताओं को प्रसन्न करेगा। गांव में रहने के दौरान रोनैन प्रेगनेंसी की वजह से बहुत थका हुआ महसूस करने लगती है, लेकिन यान अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए रोनैन की हालत को नजरअंदाज करते हुए शूटिंग जारी रखने पर जोर देता है। वे फिर से छिपकर गांव वालों को एक कमरे में बार बार एक अजीब मंत्र का जाप करते हुए रिकॉर्ड करते हैं। जाप के दौरान वो चुनी हुई लड़की उन्हें देख लेती है और पूछती है कि क्या वे खेलना चाहेंगे। जब वे हाँ कहते हैं तो लड़की सिर्फ रोनन को एक कमरे में ले जाती है जहां मदर बुद्धा की मूर्तियां और कलाकृतियां भरी थी। वो जिंदा मेंढकों का एक डिब्बा निकालती है और रोनन को उन्हें खिलाने के लिए कहती है। मेंढकों को खिलाने के बाद रोनन नोटिस करती है कि लड़की का बायां कान गायब है। लड़की बताती है कि देवताओं ने उसे चुना है, इसलिए मदर बुद्धा ने सबका भला करने के लिए उसका मांस ले लिया। अचानक कमरे की सारी बुद्ध की मूर्तियां हिलने लगती हैं और रोनन को घूरने लगती है, ये इशारा करते हुए कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को देवताओं ने चुन लिया है। चुनी हुई लड़की तुरंत रोनन को झुककर अपने साथ मंत्र पढ़ने के लिए मजबूर करती है। तभी ग्रैंड अंकल कमरे में घुस आता है और सब कुछ रोक देता है। पकड़े जाने के बाद ग्रैंड अंकल उन्हें सुबह होते ही गांव छोड़ने का आदेश देता है और उन्हें कमरे में बंद कर देता है। लेकिन कुछ भी उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सका। तीनों घर से भाग जाते हैं और चुपके से सुरंग की ओर जाने वाली ढलान पर चढ़ने लगते हैं। रोनन की हालत खराब होने की वजह से वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। डॉम ने रोनन के होने वाले बच्चे का नाम डोडो रखा। जब डॉम रोनन को संभाल रहा था, यान घबराकर उन्हें छिपने के लिए कहता है क्योंकि गांव वाले पहले से ही अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान में चुनी हुई लड़की और एक बकरी की बलि उस प्रतिबंधित सुरंग के प्रवेश द्वार पर दी जानी थी। उन्होंने देखा कि चुनी हुई लड़की एक मोटे कंबल में लिपटी हुई है। रोनन और डॉम उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन यान अभी भी वीडियो बनाने पर अड़ा था और उसने सुरंग का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा गिरा, सुरंग के अंदर से भयानक बिना शरीर की चीखने की आवाजें गूंजने लगी। डॉम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो यान के साथ अंदर चला गया, जबकि रोनन चुनी हुई लड़की के साथ बाहर ही रुक गए। कुछ ही देर बाद रोनन के पेट में तेज दर्द होता है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगता है।
वो और भी घबरा जाती है जब यान सुरंग से तेजी से बाहर निकलता है, डर से चीखता हुआ, और वीडियो कैमरा जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद जब गांव वाले डॉम की लाश को सुरंग से बाहर निकाल रहे थे तो ग्रैंड अंकल ने रोनन को उनके रीति रिवाज का उल्लंघन करने के लिए डांटा और थप्पड़ मारा। रोनन दुख और दर्द से कमजोर हो चुकी थी, इसलिए चुनी हुई लड़की ने रोनन को मेंढक वाले डिब्बे से पानी पिलाया। रोनन को जब पता चला कि पानी कहाँ से आया है तो वो उस पर गुस्सा हो गई और अपना वीडियो कैमरा लेकर चली गई। रोनन गांव पहुंचती है और देखती है कि नग्न गांव वाले, जिनके शरीर पर फू यानी रून्स बने थे, बार बार मंत्र का जाप कर रहे थे। जब रोनन अपनी कार ढूंढ रही थी, उसने यान को एक बुरी आत्मा के वश में देखा, जिससे उसकी मौत हो गई और डॉम की लाश एक खंबे के ऊपर जल रही थी। आखिरकार अपने प्रियजनों की भयानक मौतें देखने के बाद उसे उनकी कार मिल गई और वो गांव से भाग निकली। मिंग, रोनन और उसकी बेटी पहाड़ों में बसे उस गांव में वापस जाने की कोशिश करते हैं। वे गांव के पास सड़क पर हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि वे गोल गोल घूम रहे हैं तो मिंग कार रोक देता है। अचानक छत पर जोर जोर से कुछ पीटने की आवाज आती है। रोनन उस आवाज को दूर भगाने के लिए मंत्र जाप करती है और मिंग भी उसके साथ जाप करने लगता है। कुछ देर बाद वो आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। इस घटना के बाद मिंग और रोनन एक पुजारी से बात करने के लिए एक मंदिर में जाते हैं। पुजारी उस शापित वीडियो से बुरी शक्तियों को निकालता है और डोडो को एक पवित्र पत्ता खिलाता है। आखिर में पुजारी की पत्नी रोनन को सख्ती से आदेश देती है कि वे 7 दिन तक डोडो को कुछ भी ना खिलाएं, वरना उनकी जान चली जाएगी। रोनन डोडो का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दर्द असहनीय हो जाता है। उन 7 दिनों में डोडो को बहुत पसीना आता है, उसके पैर कमजोर हो जाते हैं और शरीर पर निशान बन जाते हैं। रोनन एक डॉक्टर से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इसका मतलब था कि उसे डोडो को खिलाना पड़ेगा, जो पुजारी के आदेश के खिलाफ था। इसलिए रोनन खाने के बदले डोडो को ड्रिप लगाती है, लेकिन अजीब तरह से वो ड्रिप एक गंदे लिक्विड में बदल जाती है। रोनन के पास कोई चारा नहीं बचता और वो अपनी बेटी को अनानास का एक मीठा टुकड़ा खिला देती है। इसी बीच मिंग वीडियो कैमरा उधार लेता है ताकि ये देख सके कि रोनन के अतीत में क्या हुआ था। वो मदर बुद्धा और फुटेज के पीछे की कहानी पर रिसर्च करता है। पहले दिन फुटेज को ठीक करने की कोशिश में उसे तेज सिर दर्द होता है। दूसरे दिन उसका दांत टूट जाता है। तीसरे दिन उसकी नाक से खून बहने लगता है जब उसे पता चलता है कि ये मंत्र और निशान ब्राह्मी लिपि से हो सकते हैं। वो चीन के दक्षिणी प्रांत में एक तांत्रिक बौद्ध भिक्षु को ढूंढता है जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कर सकता है। सच्चाई की खोज की इस थका देने वाली यात्रा के बाद मिंग अपनी रिसर्च पूरी करता है, लेकिन वो बहुत बीमार दिखता है। वो रोनन को उस भिक्षु का वीडियो भेजता है जो मंत्र का अनुवाद कर रहा होता है, लेकिन सुरंग की रिस्टोर्ड वीडियो अपने पास रखता है। फिर वो रोनन से माफी मांगता है क्योंकि अतीत में उसने सोशल अफेयर्स ब्यूरो की उसकी शिकायत की थी। मिंग जानता था कि इस वीडियो पर रिसर्च करने की कीमत क्या होगी। अंत में एक आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है और वो अपना सिर बार बार पटक कर अपनी जान दे देता है। इधर रोनन को मिंग की तरफ से सुरंग वाले वीडियो के साथ स्पैम मैसेज मिलते हैं, लेकिन उसका ध्यान डोडो पर जाता है जो अपने शरीर पर खुले घावों के दर्द से कराह रही थी। ये पुजारी की चेतावनी को तोड़ने का नतीजा था। रोनन डोडो को उल्टी करने के लिए मजबूर करती है और उसकी उल्टी में एक कीड़ा उस पवित्र पत्ते को खाता हुआ निकलता है। रोनन अपनी बेटी को वापस मंदिर ले जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी मर चुका था और उसकी पत्नी पर किसी आत्मा का कब्जा था। वो रोनन को बताती है कि डोडो शापित है क्योंकि रोनन ने उसका नाम देवताओं को नहीं सौंपा। फिर उस औरत की त्वचा फटने लगती है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है जो रोनन पर हमला करती है। रोनन किसी तरह बच निकलती है। इसी बीच डोडो व्हीलचेयर से गायब हो जाती है और रोनन उसे 1 सेकंड के लिए हवा में तैरते हुए देखती है और फिर वो नीचे गिर जाती है। रोनन तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। घर में अकेले रोनन चौथी दीवार तोड़ती है और सीधे दर्शकों से बात करती है। वो उस अजीब मंत्र को पढ़ती है और उसे देखने वाले दर्शकों को भी उसके साथ जाप करने और दिखाए गए प्रतीक को याद करने की इजाजत देती है। फिर रोनन उस मंत्र का मतलब बताती है जो भिक्षु के अनुसार होता है। ये मंत्र एक ऐसे धर्म से आया था जो दुष्ट डाही मदर बुद्धा की पूजा करता था। ये भक्त पीढ़ी दर पीढ़ी बुरे कर्मों को विरासत में पाते थे, इसलिए वे आशीर्वाद पाने के लिए मंत्र का जाप करते थे। इसलिए जितने ज्यादा लोग जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आशीर्वाद जमा होगा जो जाप करने वाले किसी भी व्यक्ति की रक्षा करेगा। बाद में रोनन को डॉक्टर से पता चलता है कि डोडो की हालत और खराब हो गई है। उसी रात डोडो नर्सों से बचकर एक अदृश्य शक्ति के पीछे बिल्डिंग के बाहर चली जाती है। वो शक्ति डोडो को 6 साल पहले वाली बेहोश चुनी हुई लड़की के पास ले जाती है। अगले दिन रोनन उस बेहोश चुनी हुई लड़की का दाहिना कान काट देती है और फिर वो आखिरकार सुरंग की रिस्टोर्ड वीडियो को दिखाती है। वीडियो में डॉम और यान सुरंग के अंदर थे जो एक विशाल भूल भुलैया थी। हर मोड़ पर बुद्ध की मूर्तियां, टूटे हुए जादुई आईने, कटे हुए शरीर के अंग और हर वेदी पर बालों के गुच्छे थे। फिर उन्होंने देखा कि भूल भुलैया के केंद्र में मदर बुद्धा को एक कपड़े से ढका गया था। दुर्भाग्य से डॉम ने पर्दे के पीछे देख लिया और यही उसकी मौत का कारण बना। उस पर आत्मा ने कब्जा कर लिया। सुरंग में से अजीब आवाजें गूंजने लगीं और दीवारों से अजीब हाथ निकलकर डॉम पर हमला करने लगे। डॉम ने यान की तरफ देखा। उसका चेहरा खून से लथपथ और पहचानने योग्य नहीं था और उसने यान पर हमला कर दिया। हालांकि यान सुरंग से भागने में कामयाब रहा और बाकी सब इतिहास है।
वापस वर्तमान में रोनन सारा सामान फॉस्टर होम में वापस कर देती है। वो आखिरकार कोर्ट के फैसले को मानने का फैसला करती है क्योंकि वो जानती है कि चीज़ें कितनी खतरनाक हो गई हैं। इसके बाद वो इस सब को खत्म करने की उम्मीद में गांव लौटती है। वो अपने पूरे शरीर पर फू यानी रून्स लिखकर उस प्रतिबंधित सुरंग में प्रवेश करती है। वो अंदर सब कुछ नष्ट कर देती है सिवाय मदर बुद्धा की मूर्ति और वेदी के। फिल्म का अंत रोनन के उस चुनी हुई लड़की का कटा हुआ कान मदर बुद्धा की मूर्ति के सामने चढ़ाने से होता है। खुद को बलिदान करने से पहले रोनन दर्शकों से कबूल करती है कि उसने मंत्र के उद्देश्य के बारे में झूठ बोला था। भिक्षुक के अनुसार मंत्र का असली मतलब था दुर्भाग्य और आशीर्वाद एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और मृत्यु और जीवन नाम में निहित हैं। पता चलता है कि अगर दर्शक अपना नाम और मंत्र एक साथ पढ़ते हैं तो वो अनजाने में मदर बुद्धा का आशीर्वाद पाने के बजाय उसका श्राप स्वीकार कर लेते हैं, और वो जो प्रतीक चिन्ह था वो श्राप को अजनबियों में फैलाने का एक तरीका था। मंत्र का उद्देश्य श्राप को पतला यानी डाइल्यूट करना था ताकि श्राप का बोझ हल्का हो जाए। रोनन को लगता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे उसकी शापित बेटी फिर से जिंदा हो सकती है। इसलिए वो दर्शकों से आखिरी बार अपना नाम बताने के लिए और उसके साथ मंत्र का जाप करने के लिए कहती है। इसके बाद रोनन खुद को देवी को अर्पित कर देती है और उसे अपने ऊपर कब्जा करने देती है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर अपना सिर मेज पर पटकती है और अंत में वो मदर बुद्धा का चेहरा श्राप का मूल कारण प्रकट करती है, जिसका मतलब है कि मदर बुद्धा ने उस पर कब्जा कर लिया है। चूंकि इस वीडियो को बहुत सारे दर्शकों ने देखा, डोडो एक बार फिर से स्वस्थ हो जाती है क्योंकि उसके श्राप का बोझ आप सब दर्शकों में बढ़ चुका था।